हेलो गाइड्स, मैंने आपको पांच वीडियो में 22 क्वेश्चन बताए थे केमिस्ट्री थर्ड पेपर के बीएससी फाइनल ईयर से रिलेटेड। और मैंने आपको बोला था मैं इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी लेके आऊंगी। देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बोहर का सिद्धांत कोमा सीमा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप भी बिना टाइम वेस्ट किए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो गाइड्स, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम बोहर का मॉडल, जो बोहर का सिद्धांत है, इसकी सीमाएं हैं, इसकी कमियां हैं, इनकी क्या क्या मिस्टेक्स हैं, हम सारा पढ़ते हैं। देन बोहर का परमाणु मॉडल की विवेचना करो तथा इसकी कमियां क्या हैं। क्वेश्चन का टाइप चेंज भी हो सकता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर सिद्धांत की व्याख्या करो, या फिर शॉर्ट में पूछेगा। देन ये पूछ सकता है बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या क्या थी। बस इतना ही पूछता है इसमें, इतने ही टाइप के। देन हमें हेडिंग डालना है। सबसे पहले तो बोहर का परमाणु मॉडल, जितना हो सके आप हेडिंग डाल के लिखा करो, क्योंकि हेडिंग में मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। हेडिंग को ब्लैक पेन, जो लगते वाला पेन आता है ना, स्केच वाला, उससे यूज करना, देन मार्क्स अच्छे मिलते हैं। बोहर का परमाणु मॉडल, नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए जो नील्स बोहर थे, उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर क्वांटम सिद्धांत लागू कर दी, हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल दिया। इसके जो मुख्य अभिगृहित हैं वो निम्न हैं। इलेक्ट्रॉन प्रति कक्षा में बिना ऊर्जा का विकिरण के चक्कर लगा सकते हैं। ऐसे कक्षकों को स्थायी अवस्था या ऊर्जा स्तर कहा गया है। जब इलेक्ट्रॉन स्थायी अवस्था में घूमता है तो उसका कोणीय संवेग h/2π का समाकलन गुणांक होता है, अर्थात mvr = nh/2π। m होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v बराबर v = वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग। देन n = s/f/t, f जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना, बोलते हैं क्लासेस कक्षाओं में घूमते हैं, वही होती है। n बराबर 1/1, 2, 3। h होता है वो हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सतत नहीं बल्कि कक्षाओं में घूमता है, जो एक दूसरे से ऊर्जा की दृष्टि से पृथक है। इलेक्ट्रॉन जब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाता है, तो कक्षाओं में प्रवेश कर जब निम्न ऊर्जा की कक्षा से उच्च ऊर्जा की कक्षा में प्रवेश करता है, जो वो क्या करता है, वो ऊर्जा का अवशोषण करता है। और जब उच्च से निम्न में आता है, जब हाई से लो में आता है, तो जो एनर्जी का वो उत्सर्जन करता है। अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा E2 - E1 = Hb। जो E1 व E2 है, ये क्रमशः इलेक्ट्रॉन की उच्च व निम्न ऊर्जाएं हैं, और जो V है वो हमारी ऊर्जा की आवृत्ति है। बोहर के कथन का सत्यापन उनके सिद्धांत के आधार पर निम्न समीकरण द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्न, ये इतने सारी चीजों की हमें जब वैल्यू पता होगी, तब हम उनके समीकरण के कथन का सत्यापन कर सकते हैं। इन्हीं के आधार पर उन्होंने उसका सत्यापन किया, इनकी वैल्यू पता करके। ओके, सबसे पहले किसकी वैल्यू पता करनी है? इलेक्ट्रॉन के भ्रमण करने वाले कक्षा की त्रिज्या, किसी विशेष कक्षा में भ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, किसी विशेष कक्षा में जाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, इलेक्ट्रॉन के उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आने पर उत्सर्जित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। जो बोहर के मॉडल में मिस्टेक्स रह गई, जो इसकी ड्रॉबैक्स रह गई, क्या थी बोहर के मॉडल में, क्या क्या मिस्टेक्स थी, किसकी वजह से उनका ये जो था वो सही नहीं हो पाया, क्या दिक्कतें आई, वो सारा हम क्लियर करते हैं यहाँ पे। बोहर के मॉडल की कमियां निम्नलिखित। उसमें माना जाता है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन की किसी निश्चित कक्षा में संवेग और स्थिति दोनों ही ज्ञात होती हैं, जबकि अनिश्चितता के सिद्धांत से इस बात की पुष्टि नहीं होती। ये बात क्लियर ही नहीं करता, जो अनिश्चितता का सिद्धांत है इस बात को क्लियर ही नहीं करता। यह एच स्पेक्ट्रम से प्राप्त विभिन्न रेखाओं की ऊर्जा तथा स्थितियां बताने में सफल रहा, लेकिन उच्च विभेदन क्षमता वाले इलेक्ट्रोस्कोप में हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए प्राप्त सूक्ष्म संरचना का स्पष्टीकरण देने में सफल रहा। सूक्ष्म संरचना के आविष्कार ने बता दिया कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बोहर द्वारा प्रस्तावित कक्षक से कहीं अधिक कक्षण परमाणु में संभव है। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, सही नहीं है। वास्तव में ये जो है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। बोहर का मॉडल जीवन प्रभाव व स्टार प्रभाव का स्पष्टीकरण भी नहीं दे पाया, इसमें भी असफल रहा। तो हमने आज के इस वीडियो में बोहर का मॉडल कम्प्लीटली पढ़ लिया है। एक बार और रिपीट करते हैं, जिससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। 2-3 बार रिपीट करोगे, आपको क्वेश्चन भी कम्प्लीटली याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। देन हमारा बोहर का परमाणु मॉडल क्या है? नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए जो नील्स बोहर थे, उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर क्वांटम सिद्धांत लागू किया, हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल दिया। इसके मुख्य अभिगृहित निम्न है। इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में बिना ऊर्जा का विकिरण किए चक्कर लगा सकते हैं। ऐसे कक्षकों को स्थायी अवस्था या ऊर्जा स्तर कहा गया। जब इलेक्ट्रॉन स्थायी अवस्था में घूमता है तो उसका कोणीय संवेग h/2π का समाकलन गुणांक होता है, अर्थात mvr = nh/2π। m क्या होता है? ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। v होता है ये इलेक्ट्रॉन का वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
एन तो आपको पता ही होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, मतलब एसपीडी एन इज इक्वल टू 1,2,3। एच जो है ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सतत नहीं बल्कि कक्षाओं में घूमता है, जो एक दूसरे से ऊर्जा की दृष्टि से पृथक है। इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की कक्षाओं में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब ये हाई एनर्जी लेवल से, जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है ये हाई एनर्जी लेवल से जब लो एनर्जी लेवल में आता है तो ये इसका उत्सर्जन करता है। अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 आपको पता है क्या, ये निम्न तथा उच्च कक्षकों की ऊर्जाएं हैं, और B है वो क्या है, वो ऊर्जा की आवृत्ति। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू SV। क्योंकि बोहर के कथन का सत्यापन उनके सिद्धांत के आधार पर निर्मित समीकरण द्वारा हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए निम्न मान ज्ञात करके किया गया। कौन कौन से पहलू हमें ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन के भ्रमण करने वाली कक्षा की त्रिज्या, किसी विशेष कक्षा में भ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, किसी विशेष कक्षा में जाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, इलेक्ट्रॉन की उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आने पर उत्सर्जित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। इतनी चीजों की हमें वैल्यू क्लियर करनी होगी। ओके, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। ये वाला पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, बट आप 2-3 बार लर्न करोगे कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोहर के परमाणु मॉडल की मिस्टेक्स क्यों, भाई इनका मॉडल क्यों क्लियर नहीं हो पाया, क्यों सही नहीं हुआ, इनका मॉडल क्या मिस्टेक्स निकली, वो भी हम पढ़ते हैं। इसमें माना जाता है इसके मॉडल की कमियां जो है वो ये है। इसमें माना जाता है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में संवेग तथा स्थिति दोनों ही ज्ञात होते हैं, जबकि अनिश्चितता का सिद्धांत इस बात को क्लियर ही नहीं करता, इस बात की पुष्टि नहीं करता। यह एच स्पेक्ट्रम से प्राप्त विभिन्न रेखाओं की ऊर्जा तथा स्थितियां बताने में सफल रहा, लेकिन उच्च विभेदन क्षमता वाले इलेक्ट्रोस्कोप में हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए प्राप्त सूक्ष्म संरचना का स्पष्टीकरण देने में सफल रहा। सफल नहीं होगा यहाँ पे, आई थिंक असफल होगा, इसने दिया नहीं था। मैं आपको कल क्लियर करके बताती हूँ, मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं आपको कल क्लियर करके बताऊंगी, क्योंकि आप इस पॉइंट को जरा सा अंडरलाइन कर लेना। सफल रहा या असफल मुझे क्लियर नहीं है। सूक्ष्म संरचना के आविष्कार ने यह बता दिया कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बोहर द्वारा प्रस्तावित मॉडल कक्षक से कहीं अधिक जो कक्षण है वो हमारे एटम में संभव है। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं। लोग पहले बोलते थे कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बताया हमें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते थे, बट ये सही नहीं है। ये जो है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, और ये जो हमारे बोहर थे उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे जो वृत्ताकार कक्षक होते हैं उनमें घूमते हैं, बट इनका ये पॉइंट गलत रहा। जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। बोहर का मॉडल जीवन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव स्पष्टीकरण देने में असफल रहा है। सो गाइड्स, हमने आज ये बोहर का मॉडल कम्प्लीटली पढ़ लिया, और अभी 4 क्वेश्चन और हमें पढ़ने हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमें 1 डे में 5 क्वेश्चन कम्प्लीट करना है। देन गाइड्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपको 85% प्लस दिलाने की गारंटी रखी है मैंने। तो गाइड्स, प्लीज लाइक माय चैनल, आल्सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।